धोनी के लिए ये आईपीएल कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? सवाल तो ये भी है कि डेविड वार्नर सबसे सफल ओवरसीज बल्लेबाज बन कैसे जाते हैं? वो कौन सा यंगस्टर है जिसकी तरफ मैं बड़े ध्यान से देखूंगा इन आईपीएल 2020? एंड इज द बायोसिक्योर बबल रियली सेफ? क्योंकि टीम्स को ट्रैवल करना होगा 3 अलग अलग वेन्यूज पर। इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आस्क आकाश, यानी कि आपके सवालों का ये तो एक्चुअली एपिसोड ही आपका है, क्योंकि खैर अपना चैनल भी तो आप ही का है ना। तो बात करते करते वैसे देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, ताकि जब जब नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये छोटी सी मेरी गुजारिश है। अब सवाल जो सबसे पहला यही कर लेते हैं कि द मेलोडी बॉय ने पूछा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द आईपीएल गोइंग टू बी फॉर महेंद्र सिंह धोनी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव, from a career perspective? Not that important यार, it's all right, it's absolutely fine. See, जिस पड़ाव पे हैं अपनी उम्र के करियर के, he is not going to really fret कि मतलब एक आईपीएल यार हर मैच का क्या होने वाला है, कैसे होगा, टीम इंडिया का सिलेक्शन होगा, all of that, come on, he's past that. तो अब उनके लिए सिर्फ एक तरीके से ये आईपीएल इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई सुपर किंग्स का क्या होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता के जितने तार हैं वो सब तार जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अगर वो खुद अच्छी फॉर्म में है तो फिर थोड़ा सा टीम को चलाना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, और अगर वो खुद रन नहीं बना रहे होंगे तो फिर ही इज नॉट गोइंग टू एंजॉय द गेम एज मच। तो सिर्फ उस लिहाज से देखूं तो जरूर हर मैच जो आप खेलते हैं इंपॉर्टेंट है। 1 साल के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, पर व्हेन यू लुक एट हिज करियर, हिज कमबैक इन टीम इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। रन तो अभी बनाएंगे, टीम उनकी अभी भी अच्छा करेगी, तो मुझे कोई इस बात का शक शुबा है नहीं। लेट्स क्विकली मूव टू अरिंदम नस्कर जी का ये सवाल है, व्हाई इज वार्नर सो सक्सेसफुल इन द आईपीएल व्हेन वी कंपेयर हिम टू द अदर ओवरसीज बैट्समैन? देखिए, पहली बात तो जो भारत में जिसको सफल होना है उसको थोड़ा सा स्पिन अच्छा खेलना आना होगा। तो उसमें एबी डिविलियर्स का नाम भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें आप डेविड वार्नर का नाम भी जोड़ सकते हैं, उसमें अब वो कैरन पोलार्ड भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो देयर आर प्लेयर्स, मतलब हसी यहाँ अच्छा करके गए थे, हेडॉस यहाँ अच्छा खेले थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ यही क्रिस गेल, मतलब वो तो वर्ल्ड बॉस हैं, अच्छा करते ही हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया में अच्छा करते हैं। पहली बात तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं सारे, सो इज डेविड वार्नर। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं वो हर जगह अडेप्ट भी करते हैं और हर जगह अच्छा भी करते हैं, सो दैट्स वन थिंग। पर एबी डिविलियर्स और खासतौर से वार्नर में जो बात मुझे थोड़ी सी कॉमन नजर आती है वो ये है, तो अगर आप छोटे कद के रहे और आप नीचे रहकर खेलते हो, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर आप नीचे रखते हैं, तो फिर भारत में खेलना आसान होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। हालांकि एक साउथ अफ्रीका से आता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से आता है, ऊंची गेंदों को खेलने की आदत होती है, बट देन दे बोथ स्टे फेयरली लो व्हेन दे आर प्लेइंग। तो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, इस वजह से बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। एंड डेविड वार्नर, वेल, लास्ट फ्यू सीजन्स ही हैड थिंग टू प्रूव, अब तो वैसे कप्तान भी है। तो सनराइज हैदराबाद, कांग्रेचुलेशंस, और बाकी टीम्स बीवेयर, ये भूखा शेर है भैया। खुशविंदर सिंह का नहीं, खुशविंदर शर्मा, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी ब्रदर, खुशविंदर शर्मा जी का ये सवाल है कि जो बायोसिक्योर बबल है कितना सेफ है, क्योंकि ये 3 टीम्स नहीं, एक्चुअली 8 टीम्स और 3 वेन्यूज, दे विल बी जस्ट क्रिस क्रॉसिंग द यूएई, तो कितना सेफ रहेगा? सी, इट्स नॉट इजी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसमें बड़ा सवाल रहेगा जो आपका कंटिजेंट है। देखिए, आपने एक जगह प्लेस हो जाएंगे तो वो आपका होम रहेगा, वेन्यू रहेगा, होस्ट रहेंगे जहाँ पे आप से अबू धाबी या दुबई। लेकिन उसके बाद जो बड़ा सवाल रहेगा वो है मूवमेंट। जब आप जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उसके अंदर वो जो बस का ड्राइवर है, जो बस का जो अटेंडेंट है, जो आपका सामान उठा के वापस रखते हैं, जो सामान को अंदर लेकर जाते हैं, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्वॉल्व, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा अमूमन नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टीम। पर मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ ले जाना होगा तो फिर तो जो टीम का ड्राइवर है, द गाय हु इज गोइंग टू बी देयर विद यू, जो लेकर जाएगा वापस आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको भी उस बबल में आपको किसी तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट काफी होने वाली है यार। हर दूसरे तीसरे दिन आप मैच खेलने वाले हैं। येस, इट इज अ लॉन्गर आईपीएल, 53 डेज इन टोटल, पर मुझे लगता है कि उसको भी आपको वो बबल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे आप उसको बिल्कुल अलग करेंगे? फिर बबल में आएगा, वो निकल जाएगा, विल दैट बी अलाउड? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आसान नहीं है, तो करना है यार, क्या करें। आर्यन जी का ये सवाल है कि विच यंगस्टर आर यू बैकिंग इन दिस ईयर्स आईपीएल? यशस्वी जायसवाल को अगर मिला मौका
आई मीन तो मौके पे मारेगा चौका और ये छक्के भी मारेगा। इस खिलाड़ी को मुझे इन पे बहुत विश्वास है और बहुत मुझे इनसे उम्मीदें भी हैं। ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट इज राइट इन दी IPL, मैच्योरिटी बिलाइज इज एज, जितना हमने उनको खेलते हुए देखा है। लिस्ट ए में डबल सेंचुरी, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोर है द अंडर-19 लेवल। आई थिंक यशस्वी जायसवाल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उस घोड़े पे दांव लगाऊंगा। अगर राजस्थान रॉयल्स उनको मौका देती है, नहीं से टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो उनको ओपन करने का मौका मिले तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर उनके अलावा सोचूं तो आई एम थिंकिंग अबाउट सरफराज का पिछला समय बहुत अच्छा रहा है, तो अगर किंग्स उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर थोड़ा सा ऊपर भेजे बैटिंग में, आई थिंक ही कैन एक्चुअली सेट द वर्ल्ड अलाइट। तो ये मुझे दो खिलाड़ी थोड़े से आउटलायर्स पिक किए हैं मैंने। आई एम नॉट गोइंग विद द लाइक्स ऑफ पृथ्वी शॉ और या फिर नवदीप सैनी, मतलब जो लोग जानते हैं हम सब वो तो अच्छा करेंगे, बट आई एम गोइंग विद द पीपल हु वी हैवंट सीन मच ऑफ। चित्रक असेरी जी का ये सवाल है कि क्या ये स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाएगा एज पिचेस आर गोइंग टू गेट टायर्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दो तीन चीजें हैं, एक तो ये कि गर्मी रहने वाली है, डबल हेडर्स हालांकि कम करवाए जा रहे हैं पर गर्मी तो है बॉस। ये UAE है, सितंबर अक्टूबर आर जनरली नाइसर मंथ्स, पर फिर भी गर्म होंगे, और जब गर्म होंगे तो फिर पिचेस जो है वो डिटेरियोरेट होंगी और उस पर स्पिन को ज्यादा मदद मिलेगी। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द सेकंड पार्ट इज कि ग्राउंड बड़े हैं यार, ये इतने छोटे छोटे मैदान नहीं है यहाँ पे ऐसे टक किया छक्का हो गया, तो यहाँ पे तो वैसे भी छक्के कम लगते हैं, यहाँ पे वैसे भी कम रन बनते हैं। और अगर आप IPL का जो एक बार जब हुई थी वहां पर तो उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्पिन वर्सेस पेस में वो स्पिन के आंकड़े बेहतर हैं और वो छक्के भी कम लगे हैं और रन्स भी कम बने हैं। तो स्पिनर्स आर गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल। आई एम विद यू। ज्योति शाह जी का ये सवाल है, हाउ विल कमेंट्री वर्क फॉर IPL 2020। गुड क्वेश्चन ज्योति जी। देखिए, एक चूंकि सिर्फ इंग्लिश नहीं है, सिर्फ इंग्लिश होना तो फिर आप उसको वही बायोसिक्योर बबल के अंदर घुसा दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि जो वर्ल्ड फीड करते हैं, जो इंग्लिश कमेंट्री करते हैं, उनको हम वर्ल्ड फीड कमेंटेटर्स बोलते हैं, तो वो जो है वो तो UAE जाने वाले हैं। They'll all be there. They'll be part of a biosecure bubble. They'll be on the outside layer. They won't be right in the inside. लेकिन होंगे तो सही, तो वो तो चले जाएंगे। अब बाकी लोग जो हैं, जो मतलब मैं हूँ और बाकी बहुत सारे लोग हैं, और देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजनल लैंग्वेजेस। तो जब आप वर्नाकुलर देखते हैं और सबको सोचते हैं कि कितने लोग उसमें हैं, और सिर्फ कमेंटेटर्स नहीं हैं, 10-15 कमेंटेटर, चलिए एक लैंग्वेज के हिसाब से लगा भी लीजिए, 10-10 लगा लेते हैं, चलिए 10-10-10 6-7 लैंग्वेजेस, 70-80 कमेंटेटर। लेकिन उसके साथ जो उनका क्रू रहता है, जो एंकर्स रहते हैं, जो उनके मेकअप मैन, साउंड आर्टिस्ट, मतलब इतने सारे जो लोग रहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी टफ। मुंबई से मुझे लगता है कि होगा, कैसे होगा, बायोसिक्योर बबल हमें बनाना पड़ेगा। स्टार स्पोर्ट्स आई एम प्रीटी श्योर इज वर्किंग डे एंड नाइट टू फिगर आउट अ वे। लॉजिस्टिकली देखिए चैलेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो समय है इसमें चैलेंज है, क्योंकि आप जब होटल में रुकते हैं तो आप सिक्योर नहीं रहते। अगर कोई भी एक बंदा पॉजिटिव गलती से हो जाए then the entire enterprise goes for a toss, क्योंकि फिर वो क्वारंटीन नॉर्म्स आ जाते हैं, वो SOPs are different, everybody will have to be everybody will have to be tested, but how often and this and that, there's just too much। तो कमेंट्री करने का मन तो बहुत है, वर्क फ्रॉम होम हो जाए तो मतलब बहुत ही मजा आ जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि इस लेवल का जो ब्रॉडकास्ट है दैट मे हैपन फ्रॉम होम। सो स्टूडियो विल प्ले अ की रोल, पर उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, I'm sure it's going to be a nightmare of sorts, but then fingers crossed, toes crossed कि सब कुछ ठीक रहे। सोफी डिवाइन जी ने, या ऑस्टिन डिकूना का ये क्वेश्चन है। सोफी डिवाइन ने कहा है कि IPL और WIPL मतलब जो भी हो रहा है ठीक है, सेपरेट ही होना चाहिए था, जैसे BBL एंड WBBL होता है, इकट्ठे नहीं कराने चाहिए थे। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूँ कि मत कराओ यार, आप इकट्ठे मत कराओ, अलग अलग करा लो। वैसे इकट्ठा कराना आसान होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास तो हमारी WIPL है नहीं, हमारे पास विमेंस IPL नहीं है। हमारा ये IPL चैलेंज होता है, विमेंस IPL चैलेंज, 3 टीम 4 मैच। आई मीन 3 टीम 4 मैच की बात कर रहे हो, तो कहाँ अभी कोविड के टाइम पर आप अलग अलग समय करवा पाओगे। इट्स वेरी इजी फॉर द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग इट। तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए आसान है अगर उसी समय हो जाए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए आसान है अगर उसी समय हो जाए, प्लेयर्स के लिए भी आसान है कि वो बायोसिक्योर बबल में एक बार घुस गए, खत्म, दैट्स इट, ओवर। तो फिर एक ही बार बाहर निकलोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो जब आप इतना सारा मेहनत कर ही रहे हैं, आपने इतनी सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया है, तो फिर उसी में लगे हाथों आप एक और काम करा दें। मेरे विचार में अभी के लिए बिल्कुल सही है। गोइंग अहेड, क्या विमेंस IPL, जब एक्चुअली विमेंस IPL बनती है, अभी नहीं है, जब बनेगी, देन शुड इट हैपन एट अ डिफरेंट टाइम? आई डोंट नो एक्चुअली। मुझे तो लगता है कि सेम टाइम पे कराओ यार, सेम टाइम पे कराओगे तो वो खाली मैदान भी नहीं रहेगी।
आप पहले विमेंस का मैच करा दो वीकेंड पे, फिर आप या वीकडेज पे छोटे वेन्यूज में, और फिर मेंस का करा दो। ग्राउंड भरा रहेगा, मजा आएगा देखने में, और कम टीमों के साथ पूरा टूर्नामेंट, मतलब कुछ 15-20 मैचेस का टूर्नामेंट, सिर्फ ये 4 मैचेस हैं। लेट्स सी एनीहाउ। वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक। What about India versus Australia T20I series? If IPL is confirmed, IPL is definitely confirmed. क्रिकेट ट्रैकर्स का ये सवाल है, तो देखिए वो सीरीज तो अभी हो गई पोस्टपोन, अभी तक किसी ने उसकी बात नहीं की है, लेकिन हो गई, क्योंकि 10 नवंबर को फाइनल है, आप 12, 13, 14 को पहुंच जाएंगे। चलिए, फिर 15 दिन का क्वारंटीन है। 3 दिसंबर को आप कह रहे हो कि पहले टेस्ट मैच खेलने वाले हैं ब्रिस्बेन में। या तो उस टेस्ट मैच को पोस्टपोन करना पड़ेगा, वो तो अभी भी हो सकता है कि अगर आपको वार्म अप गेम खेलने हैं तो, क्योंकि क्वारंटीन के टाइम में आपको वार्म अप गेम तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप वार्म अप गेम खेलना चाहते हो तो सकता है 3 तारीख को आप पहले पुश कर दें, लेकिन अगर आप T20 पहले कराना चाहते हो तो और पुश करना पड़ेगा। विल दैट बी पॉसिबल? क्या वो IPL वो कहते हैं जो 4 टेस्ट मैचेज हैं उनके खत्म होने के बाद आप T20 वनडे खेलेंगे? इट्स अप इन द एयर। बट जो शुरुआत में जो होने वाली थी T20 श्रृंखला 3 मैचेस की, वो तो अभी तो नहीं होती बॉस। जो पहले स्केड्यूल था, ऑब्वियसली नोबडी हैज एक्चुअली सेड एनीथिंग अबाउट इट, बट पता ही है यार, ये ऑब्वियस है, ऐसा होने वाला है। नहीं होगी पहले मैचेस, बाद में हो सकते हैं, या फिर टेस्ट मैचेस को थोड़ा सा और पुश कर दिया जाए कि बॉक्सिंग डे से आप शुरू करें, एंड देन यू गो टू द सेकंड टेस्ट मैच, और पहला टेस्ट मैच हटा के उसमें हमने T20 करा लिए, फिर आप एडिलेड से शुरू कर लीजिए, फिर पहला डे एंड नाइट टेस्ट। बट पहला डे एंड नाइट टेस्ट आप खेलना नहीं चाहेंगे, दैट्स जस्ट टू मच कॉम्प्लिकेशन यार। तो एनी हाउ, सो विल फिगर आउट। बट वो T20 अभी के लिए जो शेड्यूल था, दैट्स ऑलरेडी बीन डिलीट कर दिया, कंट्रोल ऑल डिलीट, वो नहीं होने वाला, आई एम टेलिंग यू। चलो एनी हाउ, सो अब क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है। द सेम इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको वैसे वीडियो शुरू होने से पहले भी दी। नमस्कार, सेफ रहिए, दुरुस्त रहिए, और गुफ्तगू चलती रहेगी।